आत्म का दीदार कर मन। नित्य अविनाशी आत्म जानो, पूर्ण ब्रह्म परमात्म जानो। नित्य अविनाशी आत्म जानो, पूर्ण ब्रह्म परमात्म जानो। झूठा जगत अनात्म जानो, ये करो विचार। झूठा जगत अनात्म जानो, ये करो विचार। आत्म का दीदार कर मन, आत्म का दीदार। आत्म का दीदार कर मन, आत्म का दीदार। आत्म का दीदार। झूठे जग से करो किनारा, सतगुर संतों का बन प्यारा। झूठे जग से करो किनारा, सतगुर संतों का बन प्यारा। जान सुन कर आत्म प्यारा, त्यागे तन अहंकार। ज्ञान सुन कर आत्म प्यारा, त्यागे तन अहंकार। आत्म का दीदार कर मन, आत्म का दीदार। आत्म का दीदार कर। पांच कोश का पर्दा उठा के अंदर देखो ध्यान लगा के। पांच कोश का पर्दा उठा के अंदर देखो ध्यान लगा के। अनुभव अकड़ता आत्म जान, सत्य चित आनंद सार। अनुभव अकड़ता आत्म जान, सत्य चित आनंद सार। आत्म का दीदार कर मन, आत्म का दीदार। आत्म का दीदार कर। कई प्रेमी गुण शब्द विचारो, लखना से नज रूप पहचानो। कई प्रेमी गुण शब्द विचारो, लखना से निज रूप पहचानो। द्वैत भ्रम को तुरत निवारो, पाओ मोक्ष द्वार। द्वैत भ्रम को तुरत निवारो, पाओ मोक्ष द्वार। तो ठीक से इस सच को पहचानो अंदर से, क्या गुरु कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, कैसे जानना है। क्योंकि ये जो सूत्र चल रहे हैं 18वां प्रकरण, मैं समझ रहा हूँ बहुत ही विशेष है। क्योंकि अष्टावक्र जी के द्वारा बिल्कुल हाईएस्ट बात, हाईएस्ट मन की स्थिति उसको बताई जा रही है कि कैसा होता है, कैसे उपशांत हुआ योगी विक्षिप्तता से रहित होता है, कैसे निर्लिप्त निर्विकल्प स्वभाव वाला योगी किसी भी तरह के, चाहे राज्य मिल जाए, चाहे भिक्षा करने मांगने को मिल जाए, चाहे लाभ हो जाए, चाहे हानि हो जाए, चाहे समाज में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे लोगों के साथ रहे या अकेला रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फर्क महसूस नहीं होता कि आज 500 लोग आ गए कि आज 5 ही रह गए। देखते थे गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो इन सब के लिए नहीं करते थे। वो हमेशा अपने आत्म स्वभाव में, अपने आत्म भाव में, अपने आत्मा में लीन। हालांकि आए बिना लोग रहते नहीं थे, वो अलग बात थी, पर कदाचित उनको कोई ये भाव नहीं था, कोई फर्क नहीं था। ऐसा नहीं होता। एक भी जिज्ञासु आता है, उनकी वाणी शुरू हो जाती। एक भी भाव रख के आता था, उनका प्यार प्रकट हो जाता था। बाकी तो जब कोई ऐसा देने वाला बन जाता है तो लेने वाले तो अनेक आते हैं, और उनको भी ना अटकाया कहीं, ना भटकाया कहीं,
जो भी उनकी शरण में आए सबको उनके सत्य में टिकाया, उनकी आत्मा में टिकाया। इसलिए बड़े फक्र से कहते थे, गुरु मुए गुरु मरे और चेला अगर रोए तो समझना उसके पास ज्ञान नहीं। इतना ज्ञान तत्परता से देते थे, ऐसे वृत्ति बनाते थे, साथ भी रखते थे, साथ देते थे पूरा। लेकिन इसी एक बात के लिए कि क्या तूने अपनी आत्मा को जाना, तेरी भ्रांति मिटी, तेरा ज्ञान मिटा, कि जानने योग्य कुछ भी ना बचे। जानन नीका हर का, हर जस हर से पाले। एक परमात्मा कोई परमात्मा से पाले बस। तो ऐसी समझ बार बार बता रहे हैं इसमें। आज का भी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह किया है, यह अन किया है। इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है। ऐसा ऐसा मैंने किया है, अभी ऐसा ऐसा नहीं कर पाया हूं, अभी तो मेरे ये काम बाकी हैं, अभी तो ये काम तो मैंने कर लिए, इतने काम बाकी हैं, अभी तो बस नाती की शादी नहीं करा पाई है, अभी तो ये नहीं करा पाया है, यानी कुछ अनकिए रह गए हैं कुछ बातें। इन दोनों द्वंद्वों से, ऐसे ख्यालों से, द्वंद्व में फिर सभी आ जाते हैं। लाभ हानि, राग द्वेष, तेरा मेरा, करना ना करना, इन सारे ख्यालों से ज्ञानवान मुक्त होता है। उसको कोई अंदर से फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक यानी मोक्ष। तो सिर्फ समझना है इस बात को। ब्रह्म ज्ञानी जब हो जाता है फिर उसके ऊपर ये बंदिश लागू नहीं होती कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में क्या किया उसने, धर्म की पालना करता है कि नहीं करता है, काम पूरे उसके हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अर्थ कैसा हुआ है उसके जीवन में। वो है ही मुक्त, क्योंकि निज स्वरूप को जाना है, अब माया का पता क्या पाना है। उसको ये समझ होती है। हम देखते हैं नहीं तुमको तो अभी बहुत दिल लगाना है दुनिया से, तो लगाओ, बहुत ममता फैलानी है, लगाए रखो। एक दिन नहीं ज्ञान समझ में आएगा, उसके बाद जैसे मोह की दलदल बढ़ जाएगी तुम्हारे दिल और दिमाग के अंदर, फिर चाहे आती रहना, कहती रहना हमारे गुरु तो है ही, हम सत्संग जाते हैं, हम भी बहुत सत्संग एक रत्ती समझ में नहीं आती उसके बाद। ये तो सौदा ही ऐसा है, तो सौदा प्रेम का है, कोई खाला का घर तो है नहीं। इसमें तुम्हें सब भूल करके आना पड़ेगा। मिटाएगा अपनी हस्ती तभी मस्ती में आएगा, और हस्ती बन के तुम्हें सब याद रहता है, अभी तो मुझे ये करना है, ये मैंने किया, ये अभियान किया है। तो कैसे मस्ती आएगी मन के ऊपर, कैसे जान पाएगा ये बात। फिर धोखा खा के फिर समझ में आएगी कभी बात की, मिला क्या है जगत से बेकरारी के समय, क्या मिलेगा। आज पक्षपात में आ जाता है मन की, ये तो मेरे मन जैसी बात नहीं मान रहा है तो ये अच्छा नहीं है, ये मान रही है तो अच्छा है। एक दिन दिखाई देगा वो भी नहीं मानेगी, उसमें क्या बात है। फिर ठगा सा देखा, माया में ठगे से दिखाई देते हैं, और वो क्या मिलता क्या है जगत से बेकरारी के सिवा। थोड़े समय के लिए अपनी मोह ममता की वजह से लगता है ये तो बड़े अच्छे मिले, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, देखो मेरी बात मान रहे हैं, देखो ये ऐसे हो रहा है, इनको ये कर जाऊं, इनको ये करूं, इनके लिए ऐसा कर दूं, इनके लिए ऐसा करूं, लगता रहता है। एक समय के बाद लगता है सब बेमानी बेकार रहा, इतना किया भी मिला क्या, आखिर फल क्या मिला। अच्छा चलो मन लगा भी रहेगा उसमें, लेकिन इतना ज्ञान तो नहीं मिलेगा, फिर परमात्मा तो भूल गया तुमको। कैसे ये माया कितनी जल्दी भगवान की राह से भटका देती है, सोचो। एक कोई कारण आ जाए घर परिवार में, जीवन में कोई कारण आ जाए, ज्ञान सारा चौपट हो जाता है। इसलिए उस एक से ही सावधान रहना बहुत जरूरी है। इतनी सेकंड्स की देरी जो होती है ना, सारे एक्सीडेंट करा देती है, खराब कर देती है। तो वहां सावधान होना बहुत जरूरी है। इतना भी मेरा भाव क्यों बिगड़े, इतना भी मेरा मन सत्य क्यों समझे, जगह रचना जब झूठ है, मिथ्या है, तो मैं क्यों अटक रहा हूं उसमें। भले प्रारब्ध है किसी की, खेल है किसी का जीवन का, वो होगा, पर ज्ञानी नाटक करके देखता है, अटका हुआ नहीं होता। इसलिए जो सही जिज्ञासु होगा ना,
उसके सत्संग का नियम कभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, चाहे कैसा भी भूचाल आ जाए उसके जीवन, कैसा भी बवंडर मच जाए, उसका नियम है तो नियम है। उसकी जुड़न गुरु से है, उसकी जुड़न कोई अभी जगत से थोड़ी है थोड़ी। उसका गुरु से प्रेम, गुरु की लगन उसको खींच के लाती है। तेरा प्यार खींच के लाया। जब तुम नहीं आ पाते तो हम समझ जाते हैं कि अभी तुम्हारा प्यार ऐसा कम हो गया, इतना कमजोर पड़ गया कि खींच नहीं रहा है। तुम्हारे दिल में जब गुरु का प्यार पल रहा होता है तो तुम खिंच के आते हो। नहीं देखता, मैं सबके संग यही देखता रहता हूँ। और जिस क्षण तुम्हारे अंदर गुरु के भाव, गुरु की श्रद्धा, गुरु का प्रेम थोड़ा कम होने लगता है, तुम्हारी आने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, दूर देर देर हो जाती है, बहुत बहुत दिनों बाद हो जाती है। बाकी कहते रहोगे तुम, वो तो आदत पुरानी पड़ी है ना। ऐसे कोई वो नहीं होता, हम देखते हैं, बाकी समझते हैं। हम भी सत्संग आते हैं, मैंने कि भाई मैंने तो तेरे को पहचाना भी नहीं। मैं कितने महीने बाद आ रही हूँ, तो 5-6 महीने बाद आ रहे हैं। वो सत्संग करती है माई, कितना झूठ पाल के रखा है दिमाग के अंदर। एक बार कहीं हुआ ही, एक बार कहीं सत्संग सुन लिया, फिर हम भी सत्संग करते हैं। नहाना रोज चाहिए, खाना रोज चाहिए, दुनियादारी जगत जंजाल रोज चाहिए। उन सब कामों के लिए तो रोज तत्परता रहती है लोगों के अंदर। नहीं चाहिए, एक दिन के अंदर मत खाना खा तो व्याकुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं करो भाई, व्याकुल हो जाएंगे। तो सत्संग के लिए ऐसी कहाँ लगन है। बाकी गुरु से अभी भी अपेक्षा है कि आपको जरूर आना है मेरे, वो ईंट पत्थर देखना जो सुंदर से बनाया तुमने, तुम निकलो ना। तुमको लगन होनी चाहिए अपना ज्ञान प्राप्त करने की। मतलब तो गुरु से मिलकर के ज्ञान लेने से है ना। कि जितना अच्छा भगत हो जाएगा ना, वो कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी गुरु को नहीं कभी खींचेगा इधर उधर, वो खुद जाएगा पहले। फिर कभी गुरु रीझ करके उसके पास चला आए तो बात अलग, वो गुरु की कभी कृपा हो जाए। और सच्चा तो हमेशा किसमें गुरु को अधिक से अधिक आराम मिले, इसका जतन करेगा। उसको लगेगा हमेशा कैसे और आराम पहुंचे, मैंने तो इतना लिया है गुरु से, इतना लिया है गुरु से, ऐसे लगेगा उसको। जैसे उसकी भक्ति अंदर में दृढ़ होगी ना, बाद में हम उनसे आने के लिए बोलने का भी मन नहीं करता था, इनको कैसे खींचेंगे, इनसे इतना तो ले चुके हैं, अब इनका कार्य करें बैठ करके। बैठे बैठे हम नाम लेते रहे किसी का, ये फलाने ऐसे, और हम तो कुछ हुए नहीं। तुम क्या हुए, तो क्या लाभ होगा। फलाना सत्संगी ऐसे है, वो इतने अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, तुम क्या हुए भाई। कहीं तुमने निष्कामी जीवन बिताया, तुमने अपना जीवन दिया किसी को, तुमने लगन को दिया, गुरु की लगन को जीवन, वो काम आता है तुम्हारा। तो ध्यान रखना, नहीं काम से कुछ काम है, नहीं धर्म से कुछ वास्ता, नहीं अर्थ है कुछ अर्थ है, नहीं अर्थ से कुछ अर्थ है, नहीं मोक्ष की है चाहना, निर्द्वंद स्वच्छंद है, उससे सुखी भला कौन। ऐसी मन की जिसकी स्थिति हो गई, नहीं काम से कुछ काम है, अब काम से भी कुछ काम नहीं रहा हमारा, क्या करना। तभी तो भी बोल रहे थे कि क्या ऐसा तुमको महसूस हुआ कि अब कुछ करना तुम्हारा शेष नहीं रहा, कुछ जानना तुम्हारा शेष नहीं रहा, कुछ होना पना तुम्हारा शेष नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं। काम से कुछ काम, नहीं धर्म से कोई वास्ता, वो बाहर से कौन सा धर्म दिखाए, उसे तो ये सारे खेल लगते हैं, ऐसे लगते हैं झूठ की बात। सब धर्म हमको प्रेम करना सिखा रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ प्रेम करता है। सब धर्म जो अहंकार रहित बना देते हैं तो अहंकार रहित हो जाता है। सब धर्म जो है एक ही बात बताते हैं कि उसके लिए समर्पण रखे हैं परम शक्ति के लिए, तो बस परम शक्ति को समर्पित हो जाता है बस। इसलिए उसके अंदर में ये धर्म अच्छा कि ये धर्म बुरा है, कि ये श्रेष्ठ बात है, ये गलत, ये बातें ही खत्म हो जाती हैं। ये हिंदू है कि ये मुसलमान है। दुनिया में देखो कितना अजीब सा माहौल बना दिया लोगों ने। ये धार्मिक उन्मादी लोगों ने तो पशुओं को भी बांट दिया। कहते हैं गाय हिंदू है, बकरा मुसलमान है। बकरा क्या हो गया,
तो बकरा मुसलमान हो गया। कहेंगे गेंदे के फूल मंदिर में सस्ते हैं और उसके लिली के फूल वाइट वाले वो जो दरगाह पे जाते हैं, चमेली के, फूलों का बंटवारा कर डाला। ऐसे धार्मिक बातें कर, कहते हैं हरा रंग जो है, रंग में भी बात भेद डाल दिया। रंग जो है हरा रंग है वो मुसलमानों का है, और केसरिया लाल रंग किसका है? ये हिंदुओं का रंग है, ये हिंदू। बहुत अच्छी बात कह रहा था, बोले अगर ऐसा हो गया तो सारी हरी सब्जी किसकी हो जाएंगी? टमाटर गाजर किसके लिए बचेंगे? ये केवल हिंदुओं के लिए बचेंगे। सारी हरी सब्जियां किसकी हो गई? मुसलमान की हो गई। और फिर तरूजा बेचारा सोचने बैठ जाएगा, बाहर से हरा अंदर से लाल, मैं क्या करूं भाई, मैं कहा जाऊंगा। तो धार्मिक उन्मादी लोग ऐसी ही परिभाषाएं करते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं। वो सही ज्ञान और सही धर्म और प्रेम को तो पहचान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि हर प्रेम एक त्याग सिखाता है, एक बलिदान सिखाता है, सबको प्रेम करना सिखाता है। आजकल आजकल किसी की खुशी का तो ध्यान नहीं है, और धर्म के नाम पर एक पाखंड आ गया है भयंकर। इसलिए ज्ञानवान सही मायने में धार्मिक होता है, वो इस तरह के पाखंड में नहीं होता। ये पूजा करे, पाठ करे, या मंदिर जाए कि ये जाए, मस्जिद क्यों चले गए कि मंदिर क्यों नहीं गए, कि इनने जालीदार टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली, इन सब के भ्रमों में नहीं आता वो। ये तो राजनीतिक लोग की बातें हैं, वो लोग करते हैं, उनको अपने स्वार्थ सिद्ध करने होते हैं। ज्ञानवान का तो बस एक सत्य से स्वार्थ है केवल। इसलिए ना धर्म से कोई वास्ता, उसका अशोक रहना धर्म है उसके जीवन का, आत्मानंद उसका धर्म है, उसमें टिकता है वो अंदर से। एक ही धर्म है उसका, निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना, इस धर्म को जान लिया। नहीं अर्थ से कुछ अर्थ है, क्या मांगे क्या चाहे। इसलिए कार्य करे तो भी कोई बात नहीं ब्रह्मज्ञानी, ना करे तब भी कोई बात नहीं, उसको दोष नहीं होता, क्योंकि उसने ब्रह्म तत्व को जान लिया। कोई अर्थ से अर्थ नहीं उसका, चाहे लाखों करोड़ों प्रारब्ध हो जाए उसकी, राजा जनक जैसी प्रारब्ध हो जाए, चाहे सुखदेव मुनि जैसी हो जाए, उसकी संतुष्टि एक सी रहती है। चाहे राज मिल जाए, चाहे भीख करा दे परमात्मा, उसे कोई फर्क नहीं लगेगा। वो इतना अंदर से परमात्मा में लीन है, अंदर से समझ के बैठा हुआ है अंदर से। उसके आनंद का कारण कोई बाहर है ही नहीं, बाहर आधार धन का लेकर के चलता ही नहीं कि बाहर धन का उपयोग करता है बस, केवल उसका आधार थोड़ी पकड़ता है। इसलिए उसके सुखों का आधार धन नहीं बनता, वो अंदर से निर्द्वंद रहता है। ऐसा निर्द्वंद है, स्वच्छंद है, उससे सुखी भला कौन है। लास्ट ने बोल दिया, नहीं मोक्ष की है उसको चाहना। मुक्ति भी उन्हीं लोगों के लिए भाषा है जिसने अपने को बंधन में जाना, भाई जिसको लग रहा है बंधन है, वो मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। ज्ञानी तो नित्य मुक्त है। इसलिए समझना, भ्रम डालने वाले बहुत आएंगे तुमको। ये 9 के 9 तो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। 3 तरह की वासना, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना। मन तुम्हारे पास बैठा है, संबंधी बैठेंगे तुम्हारे पास बैठे हैं, मन संबंधी देवता, कामनी, कंचन, कीर्ति। ये 9 के 9 ऐसे हैं, ये सारे समय तुम्हें आत्म मार्ग से भटकाते हैं, आत्मा की राह से भटकाते हैं। कौन कौन भटकाते हैं? मन, संबंधी और देवता, ये भटकाने वाले हैं, तो सावधान रहना। जब तक कि मन बिल्कुल ही आज्ञाकारी होकर के, समर्पित होकर के गुरु की बात को यस ना कर पाए, तब तक भटकाने वाला है। संबंधी इतने मिलते हैं, इसलिए ज्ञानवान ने सीधे सीधे अर्थ समझ लिया, संबंध तज दे देह से तो हो जा, मैं देह से ही हट गया। तब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ किया, इसलिए वो बाहर के संबंधों में क्या तहरीर दे, क्या बात दे, क्या बोले। नहीं तो देखो, अरे हम अभी अभी आए और आप जा रहे हो सत्संग, सत्संग आने देंगे तुम्हें? करने देंगे?
नेक कोई कार्ड आया था, कारण आया था, देखो उसके बाद कितने दिन सत्संग छोड़ देते। करने देते हैं, मन संबंधी करने देते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारी लगन ज्यादा होगी तो हंसी और उड़ाएंगे तुम्हारी, बावले हैं कैसे है वो, क्योंकि बावले वो खुद हैं, वो नहीं जानते। वो तो बाद में किस दिन पहचानेंगे यार इनके गुरु ने क्या कर दिया, कैसे ये आनंद स्वरूप हो गए, कैसे ये प्रेम स्वरूप हो गए, पर शुरू में नहीं जानेंगे। शुरू में तो बड़ी रुकावट का काम करेंगे, निकलने नहीं देंगे। इसलिए शुरू में गुरु से युक्ति लेके, गुरु से प्रेम लेकर के, कुछ प्रेम से ऐसी युक्तियां गुरु सिखाता है, समझ देता है हमको, रमझ देता है कि ऐसे चलो तो अपने बंधन तुम्हारे धीरे धीरे खुल जाएंगे, ऐसे दिल जीत के तुम आगे बढ़ सकते हो, ऐसे समझ देता है गुरु। तो गुरु की वो समझ भी लेनी चाहिए और अंदर से जानना चाहिए कि है क्या दुनिया का नजारा। तो बोला धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके उतरे हुए हैं, सारे कर्म फर्ज उसके उतरे हुए हैं, यानी पूरे हो गए। इतना अंदर में पूर्णता आ जाती है उसके अंदर, सब पूरे हो चुके। इसलिए उसके मुख से कभी ये सब सेंटेंस निकले, अरे ये करना बाकी रह गया, अभी ये करना है, अभी तो रह चुकी है बात, अभी तो ये बात और पढ़नी है, अभी तो ये काम और करना है। ब्रह्म ज्ञान मिल गया, काम पूरा हो गया, बस। जानना था सो जान लिया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी है। वो ऐसे बाकी को पाकी लगा के बैठा है, कुछ कहते बाकी को पाकी, यानी उस तरह लगा दिया तुम्हारे मन ने। तो मन संबंधी, फिर देवताओं की जिनकी पूजा करते थे ना, वो सपने में आते हैं। अरे कहाँ चली, अब लड्डू लगाने नहीं आई, मेरे को भोग लगाने नहीं आई। सोमवार को हनुमान जी दर्शन दे आएंगे, कभी कोई बुधवार को संतोषी माता दर्शन दे आएंगे, शुक्रवार को। ये देवता जो मन में बसे रहते हैं ना, ये आत्मज्ञान नहीं समझने देते। जब तक कि हमारी वृत्ति इन सब में अटकी रहती है, कैसे सत्य समझ लोगे कि एक आत्मा का पसारा है। ये तो जब जिसके अंदर रामकृष्ण की तरह इतना अंदर में ज्ञान पक्का हो जाएगा कि स्वयं की तलवार से उसने उस मूर्ति का खंडन किया, यानी इतना अच्छा तुम ज्ञान से पक्के हो जाओगे, तब छूटती नहीं, डबल डबल चलते रहते हैं। अब एक काम और कर लेते, गुरु को भी ना मूर्ति बनाकर वहां बैठा लेते, जी हमारे गुरु जी, जबकि रक्षा करेगी, तेरा ज्ञान रक्षा करेगा, तो भी झूठी आशा का सवाल ही। ऐसी कोई गाड़ी देखी इसका एक्सीडेंट हुआ, इसमें भगवान की फोटो ना हो? बहुत से तो गुरुओं की फोटो लगा लेते हैं, सब गाड़ियों में होता है, लेकिन तो झूठी आशा का सवाल। अरे वो फोटो रखने का मर्म ये होना चाहिए था कि अब हम सत्वगुण, ये सात्विक भाव में अपने जीवन को रखें। और सत्वगुण क्या सिखाता है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कि रात भर उन लोगों की तरह गाड़ी चलाओ तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी कैसे धोखा हो गया सोचो। चलो रखना इसलिए आवश्यक है गुरु को या किसी देवता, तो उससे ये सीखना कि क्या हमारा जीवन सत्वगुणी है। कहीं हम ऐसे तो नहीं किसी नशे पत्ते की आदत में और उसमें हो और फिर गाड़ी चला रहे हो? क्या ऐसे तो नहीं कि हम बहुत अति निद्रा की स्थिति में और गाड़ी चला रहे हो? क्या ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा जोश में और होश खोकर के गाड़ी चला रहे हो? क्या हमने कार्य को कुशलता से किया? लोग बड़े जी रखते हैं हर काम से पहले, तो तुमने चलाना कुशलता से सीख लिया, आता है भली प्रकार। तो ये इसके लिए रखे गए थे, और हम समझते ही कृपा करेंगे। ये क्या कृपा करें? कृपा तुमको करनी है अपने ऊपर। तुम्हारे कर्म ठीक होंगे, लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे, फल अपने आप अच्छे मिल जाएंगे। तुमको निर्लेप न्यारा निर्मोह निरासक्त रहना है, वो सीखना है तुमको। ठीक है, किसी की प्रारब्ध किसी को लेकर के आइए, पर तुम क्यों मोह में अटक रहे हो? पागल हो गया बिल्कुल। रहता ज्ञानी के संग कितना मेला लगा के, ज्ञानी के संग तो कितने लोग रहते थे, किसी में अटकते थे, किसी से विक्षिप्तता में आते थे, किसी मन अटका के बैठते थे, किसी में नहीं। वो निर्लेप न्यारा होता है।
इसलिए जब गुरु के पास आ जाते हैं तो इन सब चीजों से उसके सारे काम उतरे हुए हैं। वो अंदर ही अंदर सब चीजों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करके बैठा है, माफी देके बैठा है, फॉरगेट। इसलिए ज्ञानवान के चित्त में किसी से भी द्वेष नहीं आता, किसी से भी विरोध नहीं आता, एक तिनके से भी द्वेष नहीं रखता वो। कुछ कहते एक तिनके से भी द्वेष होगा तो उड़ के आंख में पड़ेगा तो तुम्हें बहुत दुख दे देगा। इसकी भी निंदा नहीं करना कभी, ये चीज खराब है। इसलिए जो बकवास करते रहते हैं ना कभी, अरे ये मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ज्ञानी के मुख से नहीं निकलता ऐसा। उसने सब में ईश्वर का दर्शन जान करके ये बात समझ ली, सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड। जड़ चेतन सब में वो उस परमात्मा का दर्शन करते था और जानता है कि परमात्मा की सेवा कुछ नहीं बनी। इसलिए उसके आचरण में फॉरगिवनेस और फॉरगेटनेस सहज होती है। उसे कोई कर्म किसी का याद नहीं है, ये किया था इसने, जो अंदर याद रखे कि नहीं, वो शांत रहता है। इसलिए किसी से उसका कोई प्रयोजन भी नहीं, वो अपने में स्थिर रहता है, छूटा हुआ है वो। तो कुछ करना ना करना उसका शेष नहीं बचता, सब दोनों से छूटा हुआ है। कहाँ धर्म है उसके लिए, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है और कहाँ विवेक है। मोक्ष का भी कोई इसको कामना नहीं होती है। और मन संबंधी देवता के बाद आती है तीन नाते हमारे जीवन के, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना। ये तीन तरह की वासनाएं हमारे को हमेशा आत्म मार्ग से भटकाती रहती है। देह वासना, देह से को मिलने वाले सुख, देह को मिलने वाला आराम, ये किसी से विरोध क्यों होने लगता है, मन चलने लगता है किसी से, क्यों? ये देह वासना ही तो है कि किसी ने देह के लिए कोई सामने सेवा रख दी, कोई आज्ञा दे दी, कोई बात करा ली, काम करा रहा है, और चूंकि तुमको पसंद नहीं है, तुम्हें आलस्य है, तुम्हें आराम चाहिए था, तुम्हें वो व्यक्ति कैसा लग रहा है? जब देखो मुझसे काम की कहती रहती है। छोटी बहन भी तो बैठी है, तो शुक्राने नहीं गाते, सेवा सामने आई, किसी ने किसी सेवा के लिए बोला, तुम्हें शुक्राना नहीं निकलना चाहिए? शुक्र है तुम्हारे शरीर के आगे सेवा तो आई। ये ज्ञान की समझ है। वो खुश होता है ज्ञानी के सामने कोई सेवा आती है, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं होती, खुश होता है। अज्ञानी परेशान होता है, मुझसे ही कहते हैं मैं तो बस मैं ही दिखी हूं, सब काम मैं ही करूं क्या, वो ऐसा सोचता है, इसलिए थकता है, इसलिए कोई काम ढंग से नहीं कर पाता। और ज्ञानवान जो भी कर्म करेगा इतने खुश होकर, इतनी उमंग से, इतने प्रेम से और इतनी सुंदर समझ के साथ करता है, बुद्धि भी बहुत अच्छे से लगाता है कि कार्य का पूरा प्रयोजन समझता है, पूरा सिद्ध करके लौटता है। इसलिए उसकी बकत बढ़ती आती है। हम बात कर रहे थे कि मुनीम जी को ने 5,000 रुपए की तनख्वाह क्यों थी उनकी, और उसकी 500 रुपए क्यों थी दूसरे नौकर की? क्योंकि वो सुबह से बैठता था, क्योंकि वो कार्य में इतना कुशल था। एक गधा होता है, गधे को तो जहां खड़ा कर दो वहीं खड़ा है, जितना एक कदम और बढ़ जाएगा, और एक बार बढ़ जाता, ऐसे करता। घोड़ा अपना अलर्ट होता है, चारों तरफ देख के चलता है, इसलिए उसको पगडंडी पे भी चलाते हैं घोड़े को। उसको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसके पैर हमेशा सही स्थिरता पे पड़ते हैं, सवार को गिरने नहीं देता। वो पहाड़ों पर भी घोड़ा होता है ऐसा, इतना वो होशियार होता है। तो एक होता है होशियार, नौकर को बोला जाओ जा करके देख के आओ कुछ काम है कि नहीं। वो गया, लौटाया, बोले वहां कोई नहीं मिला, अभी कोई जहाज नहीं आया। अरे ये तो पता करा था कितने बजे तक आएंगे। फिर गया, आएंगे 3 घंटे बाद आएंगे। बोले कौन कौन से आ रहे हैं, किस देश से आ रहे हैं, कुछ तो पता करके आता। फिर गया तीसरी बार, फलाने देश के। अरे बस आए हैं तो क्या माल ला रहे हैं तो पता करके आता। 50 चक्कर लगाए फिर भी कोई काम नहीं बना के ला। और वही मुनीम जी को भेजा सेठ जी ने। समझ जाना इस बात को, कहाँ गलती है। चक्कर लग रहे हैं और फिर झीक रहे हैं,
बार बार टोका जा रहा है तो फिर परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि कर्ता भाव बहुत है, उलझ भी रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि कोई कार्य बोला गया, उसकी इंटेंशन क्या है, कोई सेवा दी गई है तो उसका भाव क्या है, कितने समय तक हमें पूरी करनी है, कितनी तत्परता से समय से पूर्व भी पूरा करके रखेंगे तो उसमें हमको भी आराम मिलेगा। ये बात कम समझ में आती है लोगों को। जिनकी जी कदर होती है जीवन में, जो अपनी अच्छी जीवन बनाते हैं, वो ऐसा करते हैं। मुनीम को भेजा जाके देखना, मुनीम तो गया, जाकर के उसने फटाफट पता कर लिया कि किस देश के माल आने वाला है, कौन से देश का है, कैसे है, क्या रेट का आया होगा, वहां पर क्या रेट पड़ रही है, कि वहां के रेट पता करे उसने तुरंत गूगल पर। यहाँ मार्केट के रेट सर्च किए तुरंत, व्यापारी को तैयार किया जो अच्छा खरीदार था, और तुरंत का तुरंत जो माल था सारा का सारा सौदा उससे करा दिया। वो व्यापारी भी संतुष्ट होकर गया कि मुझे बड़ा अच्छे दाम मिल गए भाई यहाँ पर आकर के बेचने में, और ये व्यापारी भी संतुष्ट, अरे भाई मुझे बहुत सही मिल गया, आज सौदा सही पकड़ लिया मैं। और उसके बाद भी उसने बीच में कमीशन अपना अच्छा खासा सेट कर लिया था। लाके 1 लाख की गड्डी ला करके सेठ जी के सामने रख दी। बोले ये क्या? बोले ऐसे ऐसे वो आए थे, इतना माल आया था, मैंने देख लिया बाजार में बड़ी जरूरत थी, तो मैंने दाम अपने सही बता करके उन्हें प्रॉफिट पूरा रख करके अपना दाम बता करके मैंने बता दिया हमारे पास माल है, अभी भिजवाते हैं आपको। उन्होंने तुरंत ऑर्डर हमारा लिख लिया, एडवांस दे दिया, मैं उधर गया, उसका सामान सीधे सीधे उनके यहाँ सेठ जी के यहाँ उतरवा दिया। वो भी संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। और सेठ जी अपना मुनाफा ये रखा है 1 लाख, तो आप रखिए। तब सेठ जी बोलते हैं देखो किसने इसने कार्य कैसे किया, इसको मैं क्यों नहीं 5,000 दूंगा, और तो दिन भर ऐसे लगा तो रहता है लेकिन अकल से करता है। समझा? अभी तक समझ पाया कि सत्संग क्यों आते हो, या क्या उद्देश्य है तुम्हारा आने का, तुम्हारा क्या मर्म है, तुम्हारी क्या सेवा है, तुम्हारी सेवा से क्या असर होने वाला है, तुम कैसे किसी को कर सकते हो, जोड़ सकते हो, कैसे किसी के अंदर के भाव ठीक कर सकते हो, कैसे किसी को निष्काम भाव से उसे ज्ञान का सुख दे सकते हो। जोड़ा तो बहुत लोगों को, लेकिन तुमने देखा कि उनका अज्ञान मिट रहा है। हमको तो बड़ा अजीब सा लगता है। अभी नई टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, लोगों ने ऐसे निकलना, मैंने कि जो निकलेंगे नहीं अपने घर से, केवल कुछ, चलो एक तो एक उस समय की व्यवस्था थी जब सरकार ने रोक लगा रखी थी भाई निकलने के लिए, आने के लिए, कोरोना का ऐसा भय बैठा रखा था मन के अंदर, तब लोग चलो ऑनलाइन सत्संग सुन रहे थे, कोई बात नहीं। चलो उस सुविधा से हम कोई आइडिया लग गया कि कोई हारी बीमारी अगर उसको बहुत लगन है तो अपने घर में वो लिंक लेके बैठ सकता है, जुड़ के बैठ सकता है, उसे इतनी लगन हो। बाकी जो अगर अपने घर से निकलेंगे नहीं, अपने को निष्कामी नहीं बनाएंगे, प्रेमी नहीं बनेंगे, ऐसे निकलने में अपनी माया नहीं काटेंगे, अपने 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 शरीर को ऐसे नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उन्हें लाभ देगा, सत्संग का लाभ मिलेगा क्या उनको? एक अभिमान और कर लेंगे, हम तो ना फलानी दीदी का भी सत्संग सुनते हैं, हम तो उनका भी सुनते हैं। एक अभिमान और कर लेंगे। बदलेंगे थोड़ी जीवन, बदलेगा तो जीवन किसी के सही लगन से प्रेम में बदलता है, वो सुनता है मन हमारा अच्छी तरह, उससे बनता है। ठीक है, लाभ हुआ है, कितने शहर के लोग हैं हम देखते हैं, हम डायरेक्ट सुन लेते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि भैया पहले से बहुत फर्क पड़ा है। ऐसे कभी कभी मिलते थे, 10-15-20 दिन में मिलते थे, महीने में मिलते थे, तो इतनी सही बात नहीं समझ में आती थी उनको, अपने आप तो उगुल बुगुल करते थे, तो भी बड़े एकाग्रता से सुन रहे हैं। लेकिन उनको भी निष्कामी होना बहुत जरूरी है। प्रेमी बने तो निष्कामी बने, जाकर के किसी को अपना जीवन दिया तुमने, तो ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो देह वासना, लोक वासना, लोग क्या कहेंगे, और शास्त्र वासना, ये तीनों तुमको ज्ञान की मार्ग से भटकाती रहेंगी। और कामनी, कंचन, कीर्ति, ये 3 महावारी रोगों के रूप में होते हैं। कामनी यानी जगत की कामनाएं, कंचन यानी धन में आसक्त भाव, और कीर्ति को लेकर के हमेशा जो मन एकदम खुश होता है, कहीं प्रशंसा मिले बड़ा खुश होता है, कीर्ति सुनने में, प्रशंसा सुनने का आदी होता है। निंदा से घबराता है सिर्फ।
ज्ञानी ने तीनों ही चीजों को जीता है। इसलिए कभी भी दादा की कोई कुछ कहता था, प्रशंसा करता था, आंख बंद करके बैठ जाते थे। बोले दादा आप आंख बंद क्यों कर लेते हैं? बोले मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ, ये सारी प्रशंसा मेरे गुरु की है, मेरी नहीं। आज गुरु ना मिलता तो क्या होता, कौन पूछता तेरे मिलन से पहले। तो ऐसे जिसको हर वक्त याद रहता है कि अगर आज कुछ भी मान लो किसी के लिए भलाई हो गई है, किसी के लिए कोई भलाई हो रही है, तो किसकी, कब से हो रही है, कैसे हो रही है, किसकी बदौलत हो रही है, तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? तुमने क्यों ले लिया? तुम तो अपने अभ्यास में रहो ना, तुझको तेरे कर्म का ना भान, और दिन उसी का हो उसी की। जो ये बात में समझदारी रखते हैं हमेशा, तो अपने अहंकार को मैं आने नहीं देते किसी तरह से, तो फिर धीरे धीरे उनका छूट जाता है। बोले घर में एक एक व्यक्ति, एक एक को पदार्थ भगवान जैसा दिखे तुमको, सी गॉड एवरीवेयर। ये अभ्यास बढ़ाओ अपने अंदर। ये रब नू देखन वाली आंख गुरु से लो जल्दी से। एक एक वस्तु ये सब भगवान जैसा लगे, और भगवान जैसा जब दिखेगी तो सबका दिल जोड़ के आओगे या तोड़ के आओगे? तो ऐसी वाणी कभी निकलेगी इसके तुम किसी के भी बुरा लगे, तुम्हारी वाणी जो दिल टूटे उसका? तुम्हारी श्रद्धा और समरे, तुम्हारा प्रेम और समरे, तुम ऐसी बात करोगे ना हमेशा? या ऐसा कोई आचरण कर खाओगे, ऐसा कोई स्वार्थ का भरा बात कर दोगे कि उसको जो अंदर से तकलीफ हो जाए, मन चल जाए? इसलिए सावधान रहना, इसलिए अंदर से बहुत अनकंसर्न बनना। कोई भी स्वार्थ रखोगे ना तो ये बात जमेगी नहीं। यहाँ पर किसी से भी कुछ नहीं चाहिए होता ज्ञानी को। तो ध्यान रखना, सबका दिल जोड़ो, तोड़ो नहीं किसी का। कल ही बताया ना, तोड़ने वाली सुई कहाँ रखी जाती है और काटने वाली कैंची। तो संसार में तुम अपनी कदर खुद ही अपने कर्मों से ऊपर नीचे करते हो। है तो बहुत अच्छा, जगत तो बहुत अच्छा है, गुरु मिलने के बाद तो इस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। सोचो गुरु ने अगर ज्ञान दे दिया तो उससे बड़ा कोई और कल्याण है ही नहीं दुनिया में। उसका कितना आनंद रहना चाहिए जीवन में। और जो ठीक से बात को समझ रहे हैं, चल रहे हैं, अपने आचरण को ठीक कर रहे हैं, अपने लगन को ठीक रखते हैं, वो हम देखते हैं पूरा लाभ लेते हैं। वो हर कर्म बहुत अच्छे से करते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। ज्ञान के बाद लगे ऐसा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो इस धन से औरों को बरसे तो आए जाए दुख पाए सुख पाए। ये जो ज्ञान धन उसको मिला होता है, राम रतन धन मिला होता है, इसमें इसकी खुशी रखती है उसको इसकी वजह से वो मजबूत और भरपूर रहता है कि मैंने, मेरे गुरु ने कृपा करके मुझे ये धन दे दिया। अब दिन दिन बढ़त सब आया। संसार का धन होगा तो खर्च करने पे क्या होगा, घट जाए। पर ये प्रेम धन होगा, ज्ञान धन होगा, ये जितना उपयोग करोगे इसका, प्रेम का इतना उपयोग करोगे, ज्ञान का इतना उपयोग करोगे, क्या होगा, वो दिन दिन बढ़त सब आया। अरे और बढ़ गया और बढ़ गया। और गुरु जी का ये बढ़ते हुए देखते थे कि और दायरा बढ़ गया और प्रेम बढ़ गया, और अब इस शहर से भी आने लगे, अब इस शहर से भी आने लगे। जो आता था लाभ लेके जाता था, तो पलट करके हर घोड़ा आया करके 4 घोड़ों को बटोर के ले आता था। गुरु के पास से तो जो भी गया, जो मिला एक बार, अगली बार वो 4 होकर के पहुंचता था। ऐसा उनका दिव्य प्रेम था। तुम भी ऐसा पक्का करो। तुम ला पाए किसी को आज तक सत्संग में? क्या मिस्टर सचिन, ये अभी अपने मन संबंधियों से धोखा खा रहे हो? अभी तो पक्का करो इस चीज को, करो। शौक आए इस तरह का अंदर से। कब तक अपने मन को लेके बैठे रहोगे भाई? बीमारी का ही रोना रोते रहोगे जीवन, कितने कितने सालों तक रोना है? कब तक रोना है?
गुरु के रंग में रंगो, इस कार्य को करो, गुरु करे आप सम्मान। हमसे गुरु जी किस बात पर राजी थे? इसी बात पर राजी थे, इस चीज के शौक में रहते थे हमेशा। पहले 2 को ले गए, वे 4 को ले गए, वे 10 को ले गए, 20 को ले गए, बस ले गए, गाड़ी ले गए, प्रेम करते रहे उस दर से। खींचते वही थे, करते वही थे, पर हमारा प्रेम तो ऐसा था उनके प्रति, तभी तो ऐसा होता। ये थोड़ी कहीं उलझ के बैठ गए, परेशान होके बैठ गए, टेंशन करके बैठ गए, हाई बीमारी करके बैठ गए। कुछ नहीं है, मन की मक्कारी, बीमारी कुछ नहीं। सब ये 98% मानसिक होते हैं, ख्यालों से। ख्याल जहां इस चीज में कल बोला ना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तुम्हें, तो वहां वो हो जाएगी थोड़े समय बाद, बेकार लगेगा तुमको। और जिसको इंटरेस्ट आ गया जिस काम में, वहां रेस्ट नहीं ले पाएगा। तो क्या रखना चाहिए कार्य में? इतना इंटरेस्ट आना चाहिए अंदर से कि फिर कार्य में रेस्ट ना लगे अंदर से। बोले खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, लेकिन आज महसूस हुआ कुछ तो वो लोग हैं जो खुशियां बांट रहे हैं। हम बटोरने की कोशिश करते रह गए, यहां से खुशी मिले, यहां से खुशी मिले, लेकिन खुश कौन हुए? तब तो पता लग गई बात। तो कब कब खुश हो पाओगे? लेने वाला कभी खुश हो पाएगा? बांटेगा, प्रेम देगा। तो ये सब करो अंदर से। तुम लो करोगे तो बीपी लो हो जाएगा, वरना 2 करोगे तो खुशी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सारे बंधन खुल जाएंगे। जाना तो तुम ही हो जाएंगे। ज्ञान के साथ साथ गुरु ने भरपूर इश्क करना भी सिखाया। गुरु से भरपूर इश्क होना भी बहुत जरूरी है। मैं पूरी तरह कट जाए, हर हरकत में उसकी बरकत नजर आए। इसलिए गुरु के लेकर के हमेशा बहुत मन के भाव और श्रद्धा भक्ति समर्पण से भरे हुए होंगे। जिसके जितने अधिक, उतना अधिक उसे ज्ञान का लाभ दिखता है, उतना अधिक वो देखो जुड़ करके बैठता है, उतनी जल्दी वो अपने अंदर में ज्ञान का दीपक जला लेगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। हमारी श्रद्धा कैसी है? और श्रद्धा में अभी ऊंच नीच आती है। श्रद्धा कभी ज्यादा कभी कम ऐसे होती है। तो ऐसे लोगों को हम देखते हैं फिर बार बार प्रकृति भटकाती रहती है, उनके कार्य पूरे होते ही नहीं। तुम लो करोगे तो बीपी लो हो जाएगा, 2 करोगे तो खुशियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर सारे बंधन खुल जाएंगे। जानत तुम ही हो जाए। ज्ञान के साथ साथ गुरु के भरपूर इश्क होना भी बहुत जरूरी है। मैं पूरी तरह कट जाए। गुरु की नजर नूरानी होती है, क्योंकि वो हमेशा वही देखता है जिसके बदौलत ये जहां चल रहा है। हर जगह उसी का नूर नजर आए। प्रेम श्रद्धा विश्वास पूरा है कि नहीं गुरु से? प्रेम की कलाएं बढ़ती जाएं। ईश्वर तो सिर्फ उसी का है जो सर झुकाना जानता है। ये रब नू देखन वाली आंख गुनाह से लेकर करके जाओ। परमात्मा तो है ही, किसी के मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो मानोगे तो भगवान है, कि नहीं मानोगे तो नहीं होगा भगवान। क्या लगता है तुमको? एहसान कर रहे हो भगवान को, मान रहे हो तो वो तो है ही है, वो ही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये रब देखने वाली आंख, सब में भगवान देखने वाली आंख, सबके साथ प्रेम रख पाने वाली समझ, हर बात को अच्छे स्वीकार करने वाली समझ, हर सेवा में तत्परता से आगे बढ़ के संभालने का शौक, ये हमको ज्ञान के मार्ग पर बढ़ाएगा। बड़े चलो, कैसा भी काम आ जाए, बात आ जाए, ज्ञानी एकदम से तत्पर है, संभला हुआ है। और ऐसा सब करते हुए भी उसको क्या एहसास है कि मैं कुछ नहीं करता हूं। करन करावन आप या, मैंने थोड़ी कुछ किया। तो किसी के संकल्प से हुआ, किसी के भाव से हुआ, किसी के प्रेम से बात हुई। तो ऐसे रब देखने वाली आंख गुरु से लेकर के जाते और अपना जीवन अच्छा बनाता।
भाग्यशालियों को तो मौके मिलते हैं जीवन में, और वो भी मौके तुम गंवा रहे हो। ना कोई समय का सत्संग, ना कोई ऐसा, क्यों करते हो? लगो इसमें। क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के समय? सोचो, वैसे भी क्या मिलने वाला। जितना समय मिलता है, हम तो जानते हैं व्यापार भी करना है, तो मैं कहीं सेवा कर रहे हो, कोई नौकरी कोई कर रहा है, तो कोई ऐसी तनख्वाह थोड़ी देगा, वो तो 6-7 घंटे तुमसे पूरा काम लेगा, 8 घंटे पूरा काम चाहे। अपना भी काम कर रहे हो कोई, तो उसमें तुम्हें मन देना पड़ेगा। उसके बाद का जो समय है उसमें तत्परता रखो, उसमें शौक रखो, ऐसा युक्ति से ऐसे चलो। कितना एक्टिव रहे होंगे सोचो कभी गीता भगवान के गुरुजी लोग। सुबह निकलते थे तो उनके हाथ में उनका टिफिन होता था, 6-7 बजे गीता भगवान के पास जाते थे, तब तक अपना टिफिन बना करके लेके चले जाते, वो और रीना मम्मी दोनों। स्कूल के बहाने निकलते थे 7-8 बजे तक, और फिर जाकर के पूरे दिन उनके साथ रहते थे। सत्संग होता था, यहाँ तक बोले गीता भगवान बांधते थे कि ब्रुश भी आकर के, ब्रुश में पेस्ट भी आकर के तुम ही लगाना। यानी कितना गुरु के संग का शौक रहा हो, ये किया। फिर इतना फ्री किया कि जब गुरु संकल्प करे, जब गुरु आज्ञा दे दे, तो फ्री बैठे। नहीं तो अभी किसी को बोलो भाई चले जाओ, तो कहाँ टाइम होता है उसके पास, उसके अपने फसाने 4 लगे रहते हैं। आज नहीं, अभी नहीं, ऐसे कैसे? जब हम ये देखते हैं उसके अंदर ये भाव है, तो समझ जाते हैं इसके अंदर में कुछ संकल्प ही नहीं है। एक को शौक लगता है कि, और ये कहते हैं इतनी निष्कामता में तत्परता हो कि रोटी भी सेक रहे हो अगर, अचानक कोई कॉल आए, अचानक कोई खबर आए, तो तुम अंगीठी को एज इट इज उलट करके जा सको। कोई बात नहीं, पहले ये आगे आइए, पहले ये करेंगे, लौट के आके फिर कॉलों को दोबारा जला लेंगे, फिर बना बना लेंगे। अपने सुख के लिए क्या जीना, तो जिया दिल जमाने के लिए। ऐसी लगन वाले, वो ऐसा शौक लगे अंदर से, ऐसी भाव आ जाए अंदर से, जो रोज नियमित दिखते हैं, देखते रहते हैं महीने में, तब तो उनसे कुछ कहने की मन करती है कि भाई चलो ये तो समर्पित है, ये तो लगन में है, चलो इन्हें कोई सेवा दी जाए, कोई बात दी जाए। आज दिखे फिर 2 दिन बाद दिखे, 2 दिन बाद, उनसे तो कह भी नहीं पाते, कैसे कोई कह दे। मन को देखते हैं, आलस्य कितना प्यारा होता है, आराम कितना प्यारा होता है। अभी तो मोबाइल ने और ज्यादा लोगों को आराम तलबी बना दिया है। सबकी मैं तो देखता रहता हूँ, कभी कभी मैंने कि देखो बस वही वही बस चेहरे, एक बार झूठा भाव जगा रहे थे, हमारा बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, ऐसे करके, और अब ना निष्कामी बना रहे जीवन, ना कुछ कर रहे जीवन, ना किसी के लिए जीने का शौक पैदा हो रहा अंदर से आना चाहिए अंदर से। फिर ऐसे लार और टपकती रहती संबंधियों के लिए, और ज्यादा ममता और अटक जाती है। छोड़ पाएंगे? बाकी तुम्हें खाली देख करके दुनिया वाले, उनका काम तो बहुत जरूरी, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वो अपने बच्चे भी तुमसे पलवाएंगे, ध्यान रखना। तो तुम खाली हो तो तुम क्या करते हो? सत्संग ही तो, सत्संग क्या क्या करोगे जा करके? आज मत जाना, ऐसे कह देंगे बड़े आराम से। तो तुमने सत्संग की इतनी कदर नहीं करी ना। करोगे तो भी तब वो जाके कदर करेंगे तुम्हारे सत्संग की, नहीं तो नहीं करेंगे। जब इतना तुमको सत्संग के लिए अलर्ट देखेंगे, हर वक्त ऐसे देखेंगे, तब जाके उनके अंदर कदर होगी। ये तो बांधती है, अब बेटिया आ गई है, उसकी डिलीवरी करानी है, बहू की डिलीवरी करानी है, अब ये काम है, अब ये बंधन आ गया, ये बात आ गई, तुम्हारा पता लग जाता है सत्संग का शौक कितना है, कितना शौक है सत्संग का। अब ये देख लेते, अरे नहीं भैया हम घर पे भी ना लिंक से जुड़े हुए हैं, हम तो लिंक भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन कौन जुड़ा है। वही फिक्स वाले चेहरे हैं, नए वैसे तो आते ही नहीं है इसमें। हमने क्या क्या तो भाई हम लिंक सुन लेंगे, लेकिन नहीं नहीं जुड़ पाते।
नहीं समर्पण होता है, इतना नहीं तत्परता होती। और ऐसे आकर के बैठने वाले समय से बैठ सकते हैं। इस आने जाने में उनकी माया भी कटती है, जगत भी छूटता है, वहां कैसे छूट जाएगा। और तुम देखते हैं बहुत से लोग अपने कामों में ही लगे रहेंगे, एकाग्रता सुन भी नहीं पाएंगे। तो समझना इस बात को हमेशा, ज्ञानी के लिए न किए न किए सभी प्रकार के द्वंद्वों से वो मुक्त है। ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म अर्थ काम विवेक का बंधन खत्म हो जाता है। उसका अज्ञानी पर जिसका अज्ञानी पर आरोपण किया जाता है। अज्ञानी अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार सबका पालन करता है। ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार करता है, अज्ञानी बाह्य होकर के मजबूरी में अस्वाभाविक रूप से पालन करता है। ये अंतर होता है दोनों में। ज्ञानी के सारे कर्म होंगे बड़े स्वाभाविक, नेचुरल, सहज, शांत, ऐसे लगेगा जैसे कुछ कर ही नहीं रहा है ऐसे। और अज्ञानी के बाध्य होकर के बड़ी टेंशन मजबूरी, अरे इतना करना पड़ता है, उसको सेंटर मुंह से निकल ही आएगा उसके मुंह से, अरे आज वहां जाना है, आज ये करना है, किसने कहीं जाना है। तुम हल्के बनो, हुक्म होगा चले जाना, नहीं होगा नहीं जाना। हुक्म में रहता है ज्ञानी। और हल्कापन है तो उसके तन में कोई भी न ज्ञान का अभ्यास करके ना तो अहमता रहती, न कर्ता भाव रहता, न ममता होती कोई, उनसे रहित होकर के। इसलिए ज्ञानी के कर्म होते हैं उसकी आत्मा के स्वभाव के अनुसार, यानी ज्ञान के अनुसार। अज्ञानी के व्यवस्था से भरे हुए, थकावट से भरे हुए, अस्वाभाविक रूप से करता है। अज्ञानी धर्म अर्थ काम मोक्ष का झूठा मुखौटा लगा के घूमता रहता है। मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरे को ये कामना पूरी होनी चाहिए, ये करना है, मोक्ष का भी मुखौटा लगा लेगा। यही उसका सही स्वरूप है। और ज्ञानी का हर जगह हर स्वभाव, ये स्वभाव हो जाता है उसका। ये अंतर को पहचानना, पहले हम कैसे थे अब कैसे, अज्ञानी क्या होता है, ज्ञानी कैसे होता है, इसका भी ढंग से अंतर आना चाहिए। उसके कर्म बड़े सहज होंगे, नेचुरल होंगे, ऐसे होंगे जैसे कुछ कर ही नहीं रहा है। कैसे हो गया पता ही नहीं, उसको भी नहीं पता। वो इतने गुरु के ज्ञान में, प्रेम में, उमंग में ऐसे होगा कि उसे कोई अंदर में द्वंद नहीं होगा, उसके अंदर में कोई बात नहीं है। और हर कर्म का उसको ठीक से कैसे करना है इसका आइडिया होता है, उसको समझ होती है, विवेक पूर्वक होता है, इसलिए फंसता नहीं है वो किसी बात में। यानी कि मन सदान। क्या ख्याल है? खुशियां बटोरते बटोरते उम्र बीत गई। कुछ कहते हैं जिंदगी बोझ का नाम है, कुछ कहते हैं जिंदगी मौज का नाम है, पर जो आ जाते हैं सत्संग में उनके लिए जिंदगी क्या हो गई? मुक्ति की खोज का नाम। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश नहीं करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश तुमसे मिलकर ही खुद पूरी हो जाए।